दोस्तों आज देखिए हम लोग जो मैपिंग से मैं बताता हूँ कि 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर दे करके जाते हैं। तो उसी मैपिंग से अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसको देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं और आपको दिख जाता है कि नहीं है यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको तो मैं पढ़ा हूँ और इसको कर लूँगा, तो इसीलिए इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए क्या किया हूँ मैं, एक बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लाया हूँ यहाँ पर। एक बार आप लोग देखिए मैप में, मैप कैसा आएगा आपको, ऐसा कुछ मैप उसमें दिया रहेगा, ठीक है। और इसके लोकेशन के बारे में पूछेगा और क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों को इस प्रकार से रहेगा। कल वाला अगर पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिए, उसमें जो पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग एकदम मैप आएगा, उतना ही में से आ जाएगा आपको। 42 मिनट का नियर अबाउट वीडियो है, उसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो अलग अलग समय पे हुआ था और उसमें जैसे आपको दे देगा, जैसे मैप बना करके दे देगा, ये इंडिया के जैसे मैप होगा। अभी इंडिया के मैप में आपको सन दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको पूछना है कोलकाता के बारे में तो यहाँ पर जो है साइन बनाया रहेगा और उसमें पूछेगा कि ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर लिखा होगा 35A, इसको नोट करेगा और उसी को ये पूछ रहा होगा किसको, कि द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो आप लोगों को पता है कि 1920 में जो हुआ था, 1920 में कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन, और महीना कौन सा था, सितंबर में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सितंबर ना दे करके अगर दूसरा पूछता तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता, और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आप देखते तो यहाँ पर एक जो है नागपुर सेशन होता है, नागपुर, सॉरी नागपुर सेशन। और ये कब होता है, यह भी 1920 में ही होता है, लेकिन यह कौन सा होता है, 1920 में ही होता है, लेकिन यह दिसंबर में होता है। कब होता है, दिसंबर में होता है। तो आपको वो लोकेशन देगा, उस हिसाब से पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा लिखा है कि द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज स्टार्टेड। तो आप लोग को पता है कि जो इंडिगो से रिलेटेड जो वहाँ पर मूवमेंट चला था वो कौन सा था, कि कौन सा लोकेशन था उसका, उसका लोकेशन था ये बिहार का क्षेत्र था। और बिहार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो चंपारण वाला था, बिहार है, ये वाला स्टेट कौन सा है, सॉरी ये क्षेत्र कौन सा है, ये बिहार को शो कर रहा है। और बिहार में आप देखेंगे इस वाले पार्ट में कौन सा है, चंपारण, चंपारण, चंपारण 1917 में होता है। गांधी 1915 में आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग जगह मूवमेंट करते हैं। 1917 में फर्स्ट मूवमेंट करते हैं कहाँ पे, चंपारण में, और वो भी किसके लिए, इंडिगो के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, जो पूछा गया वो जो पढ़ाया गया वो सही पढ़ाया गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यहाँ पर लिखा है, अब देखिए वैसा ही कई प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन लिया हूँ, तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है कई बार वो क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। वहाँ पर केवल पूछ लिया था कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी हेल्ड कहाँ पर हुआ था उसके बारे में। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिक करके 19 सितंबर भी दे दिया, 1920 भी दे दिया। तो इसका मतलब एक किसके बारे में पूछ रहा, यह स्पेशली जो ये बोल रहा है किसके, जो कलकत्ता सेशन आपका, उस कलकत्ता सेशन के बारे में पूछना, ठीक है। फिर यहां पर पूछ रहा है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट ला। तो साल्ट ला कहां पर ब्रोक किए थे, आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी जो है साल्ट ला, देखिए यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है। और गुजरात का एक क्षेत्र है, इस गुजरात के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक प्लेस था जिसका नाम क्या था, डांडी। तो जो कोस्टल एक विलेज था जिसका नाम क्या था, डांडी, डांडी। इस डांडी पर ही क्या किए थे, वो साल्ट को लेकर के विद्रोह किए थे, मतलब विरोध किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला हो गया, सेकेंड वाला भी हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। इधर ये जो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग ईयर में दिखेंगे,
ये एक ही साल का सब पेपर नहीं है, ये अलग अलग ईयर्स में आए हैं, इसलिए उसको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे एक हीराकुंड बांध के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है, आप लोगों को पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा जो है आपका। तो उड़ीसा यहाँ पर देख लेते कौन कौन सा है। हीराकुंड के बांध के बारे में पूछा, तारापुर वाला पूछा, और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, ठीक है। तीन देखते हैं। पहला क्या पूछा है, हीराकुंड। तो आप देखेंगे ये उड़ीसा का क्षेत्र है। इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में से एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है महानदी। और ये महानदी पर ही क्या है, उड़ीसा में क्या बना है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है, महानदी पर, महानदी। और जो ये स्टेट पूछेगा तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा होगा, उड़ीसा, ठीक। और दूसरा क्या पूछा था, तारापुर के बारे में पूछा था ना, कि तारापुर जो महाराष्ट्र में कौन सा था, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में। तो ये कौन सा हो गया, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। और महाराष्ट्र के आप देखेंगे तो लगभग जो ये नॉर्थ वाले पार्ट में, और नॉर्थ के भी उसमें किसमें, वेस्ट वाले पार्ट में। कौन सा, ये तारापुर। जैसे मैं कल पढ़ाया था चार, जिसमें पहला तारापुर, पहले कौन सा पढ़ाया था, नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। दूसरा मैं पढ़ाया था काकरापार। काकरापार कहाँ पड़ता है, गुजरात में। दूसरा तारापुर। और लास्ट वाला मैं पढ़ाया था कलपक्कम। और कलपक्कम जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पड़ता है, वो तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा था, तारापुर के बारे में पूछा था। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, हाँ, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो पुणे आप देखेंगे तो जो मुंबई है, उस मुंबई से जस्ट थोड़े से नीचे क्या है, पुणे है। मुंबई से जस्ट थोड़े से नीचे आप देखेंगे ये कौन सा है, ये महाराष्ट्र है। सॉरी, ये महाराष्ट्र है। पूरे क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र। ये जो क्षेत्र शो कर रहा है ये क्या है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में देखेंगे तो मुंबई यहाँ पर है, और उसके जो थोड़े से नीचे आपको क्या मिलेगा, पुणे। पुणे क्या, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और इस स्टेट जब पूछेगा तो बताएंगे इसका क्या, महाराष्ट्र, ठीक। अगला क्या क्वेश्चन है इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया आपका, पुणे में बता दिया कहाँ पर है ये, पुणे, ठीक है। ये जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की जस्ट, सॉरी महाराष्ट्र का यहाँ मुंबई है, तो मुंबई की जस्ट थोड़े से नीचे क्या है, पुणे आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद कौन सा पूछा है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ये हो गया। तारापुर कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये कहाँ पर हो गया, पुणे भी महाराष्ट्र में, ठीक। हरिद्वार, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में पड़ जाएगा। उसके बाद इसके बारे में पूछा कि पारादीप सी पोर्ट। तो पारादीप सी पोर्ट आपको पता होगा कि ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा, ओडिशा। ओडिशा जो क्षेत्र है तो यहीं पर क्या है, पारादीप, ओडिशा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल सिंबल्स, ठीक है। तो आपको सुटेबल सिंबल्स के द्वारा इसको शो करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 6 आएंगे मैप में, जो है टोटल 6 आते हैं। और 6 में से केवल आपको कितना करना होता है, 5 करना होता है। और 5 में से जो ऊपर वाला जैसे ए और बी में आते हैं ना, ए और बी में आते हैं, तो ए में से जो होगा केवल 2 करना होगा, दो करना होता है। और इस वाले में से क्या होता है, इसमें 4 देता है, इस 4 में से क्या करना होता है, 3 को ही करना होता है, ठीक है। टोटल 5 नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि नहीं सर रिपीट हो रहा है, तो ऐसा ही होता ही है कि ये कोई एक ही क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो पूछा है, द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट ला। तो साल्ट ला कहाँ ब्रोक किए थे, वही मैं बताया कि जो गुजरात का ये क्षेत्र है, कौन सा, डांडी। इस डांडी वाले क्षेत्र में क्या किए थे, ब्रोक किए थे। द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो मद्रास वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु ये क्षेत्र है, तमिलनाडु का इधर जो कैपिटल देखेंगे तो ये मद्रास या मद्रास है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध के बारे में पूछा है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम अभी मैं बताया हूँ कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है, उड़ीसा में पड़ेगा। और उड़ीसा में भी कहाँ पर, ये महानदी पर है। किस पर है, महानदी पर यह है डैम, ठीक। उसके बाद पूछा कि मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर हो गया, ये महाराष्ट्र इधर।
और इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मुंबई, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये आप देखेंगे ये, ठीक है। तो इधर आप पंजाब का जो मैप बनाएंगे तो पंजाब की जो इधर वाले पार्ट में आप देखेंगे तो क्या है, संसी संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, नरौरा। नरौरा क्या है, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ेगा आपको, यह आपको यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में है। आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, नरौरा कहाँ पर है, ये यूपी हो गया। इस यूपी में आप देखेंगे तो इस यूपी वाले पार्ट में आपको जो है, पश्चिमी यूपी में, ये क्या यूपी का पार्ट है, यूपी, और इस में जो है पश्चिम साइड में आप दिखाएंगे क्या, नरौरा, बुलंदशहर में पड़ता है यह नरौरा, क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और कहाँ पर है, बुलंदशहर में, ठीक है। और वो राजा जो शशि था उसके बारे में देखते हैं, राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर पड़ेगा, अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में, ठीक है। स्टेट केवल अगर पूछेगा तो स्टेट आप क्या बताएंगे, केवल पंजाब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और इसके बारे में पूछेगा कि नरौरा कहाँ पर है तो आप उत्तर प्रदेश केवल लिखेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला आपको बता दिया हूँ कि नेम द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920। तो 1920 में दो जगह हुआ था, एक हुआ था कहाँ पर, कलकत्ता वाले में, और दूसरा कहाँ, कौन से स्थान पर हुआ था, दूसरा हुआ नागपुर में, ठीक। बस ये याद रखना है कि सितंबर में और एक दिसंबर में होता है, नागपुर वाला दिसंबर में होता है और कलकत्ता वाला जो होता है वो सितंबर में होता है, ठीक। द नेम प्लेस वेयर द गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च। अच्छा, यहाँ पर पूछा है कि दांडी मार्च स्टार्टेड, ठीक। तो स्टार्टेड कहाँ से होता है, वो साबरमती से होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, जो दांडी मार्च है वो स्टार्ट साबरमती से होता है। तो उसके बारे में लोकेशन में दिखाएंगे आप, जैसे साबरमती अगर पूछेगा तो साबरमती आपका थोड़ा इस वाले पार्ट में, लेकिन जब दांडी आएंगे तो दांडी आपको तट पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दांडी जो है वो क्या है, एक कोस्टल विलेज था, ठीक है। वहाँ पर वो अंत किए थे, लेकिन स्टार्ट इनका कहाँ से हुआ था, वो साबरमती से हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर किसका पूछा, मार्च स्टार्ट के बारे में पूछा, तो उसका साबरमती दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो आपको मैं बताया था कि जो एग्रीकल्चर वाले पार्ट से आता है, उस एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पूछता है कि या तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पूछ लेता है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया पूछेगा, तो उस एरिया में आपको मैप देता है। जैसे आपको इस इंडिया के मैप को बना करके और आपका जो ईस्ट वाले पार्ट को वो कलरफुल कर देगा, तो आपको इधर क्या दिखाई देगा कि इधर राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किसका, राइस का। जैसे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और यूपी भी कुछ हिस्से में आ जाता है। उसके बाद इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश तक कुछ वाला जो हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ का स्पेशली जो हिस्सा है ये क्या है, राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर व्हीट के लिए जब पूछेगा तो व्हीट वाले में कौन कौन आ जाएंगे, इधर पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, वेस्टर्न यूपी हो जाएगा, यूपी का वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमपी वाला कुछ पार्ट होगा, राजस्थान और गोवा का भी कुछ पार्ट इसमें पड़ता है। तो वो कौन सा है, वो व्हीट प्रोडक्शन के लिए आप जाना जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या पूछा है, किसके बारे में, लीडिंग स्टेट इन दी प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो जूट प्रोडक्शन कौन करता है इस समय सबसे अधिक, वो कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या करता है, जूट प्रोडक्शन, सॉरी जूट कर रहे हैं, ये कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ये, और जूट का प्रोडक्शन करता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे देखिए, एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में एक ही है, वो कौन सा है, काकरापार। कौन सा है, काकरापार। और काकरापार आपको कहाँ मिलेगा, ये मैप जैसे अगर है, इस मैप में आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर देखेंगे जैसे महाराष्ट्र यहाँ पे लगता है, तो महाराष्ट्र से जस्ट थोड़ा सा ही जस्ट ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो काकरापार यहाँ पर है, और उसके जस्ट नीचे तारापुर वाला है। तो यहाँ पर कौन सा है, गुजरात में, गुजरात में कौन सा है, काकरापार।
काकरा पारा, काकरा पारा स्कूल, तो ठीक है। आगे लिखा है कि आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन झारखंड, तो झारखंड में कौन कौन से हैं? आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बोकारो हो गया, बोकारो के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, और जमशेदपुर। कौन कौन? बोकारो एंड जमशेदपुर। तो आप यहाँ पर दिखाते हैं, मैप में आते हैं, झारखंड वाले मैप में चलते हैं। बोकारो, हाँ ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये आप देखेंगे वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया झारखंड। तो झारखंड का ये वाला हिस्सा में आपको देखेंगे बोकारो, और इधर जो पड़ेगा जमशेदपुर, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर इस मैप में, इसमें लिखा है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, ये हो गया, मान लीजिए इसको कर लेंगे आप लोग। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था आपका अमृतसर, पंजाब में। तो वही मैं जो मैप में दिखाया हूँ कि आप पंजाब का जो क्षेत्र है, तो पंजाब का जो वेस्टर्न और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर पड़ता है क्या? अमृतसर। जहाँ पर कौन सा है? राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर पड़ता है, वहीं पर अभी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर पूछा है द सिटी वेयर द जलियांवाला बाग, ये हो गया, ठीक। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये आप देखेंगे जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु ये क्षेत्र है, तो तमिलनाडु का ये इस वाले पार्ट पे क्या पड़ता है? कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, तो विजयनगर कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, और केरल से जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो कर्नाटक पड़ेगा। तो कर्नाटक में आप देखेंगे तो कौन सा है? विजयनगर। तो विजयनगर आप लगभग बीच में इसको दिखाएंगे, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर क्या है? या आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक। उसके बाद नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा कहाँ पड़ेगा आपको? तो नोएडा जो है आपका यूपी में पड़ता है। कुछ लोगों को पता है कि नोएडा जो है वो कहाँ पड़ता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नोएडा जो है वो दिल्ली में पड़ता है, जबकि नोएडा दिल्ली में नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो यूपी में पड़ता है, और नोएडा का पूरा नाम होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो नोएडा कहाँ पर है? यूपी में। वेस्टर्न पार्ट में इसको मैप में लगाना है, और लगभग बॉर्डर से सटा करके ही लगाइएगा, ठीक। उसके बाद पारादीप सी पोर्ट, तो पारादीप कहाँ पर पड़ता है? पारादीप आप देखेंगे तो ये जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो है यह नर्मदा नदी पर है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात, कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक। और इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम कोशिश किए हैं कि कर लें। और अगर और भी चाहिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मैपिंग वाले क्वेश्चन, तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको और भी तैयार करूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ वाज सेशन सर?